वेलकम बैक टू माय डिजिटल चैनल। और जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ ही गया। इट्स अ क्लासिको डे। और आज की वीडियो में हम क्लासिको का ही प्रीव्यू करेंगे। और जो क्लासिको का गेम है वो इतना बड़ा गेम है कि आप चाहे जिस मर्जी टीम को सपोर्ट करते हो, चाहे आप प्रीमियर लीग के किसी क्लब को सपोर्ट करते हो या सीरिया ए के किसी क्लब को सपोर्ट करते हो या कोई भी क्लब हो, लेकिन जब क्लासिको का दिन आता है तो सब सारी गेम्स छोड़कर क्लासिको को ही फोकस करते हैं। और वाकई में कहा जाता है कि जिस दिन क्लासिको होता है उस दिन दुनिया रुक जाती है और सारी दुनिया का जो फोकस होता है वो बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की टीम्स के ऊपर ही होता है। जब भी स्केड्यूल अनाउंस होता है सीजन का तो सबसे पहले नजर यही पड़ती है कि क्लासिको का मैच जो है वो कब खेला जाएगा। और जितने दिनों के इंतजार के बाद आज वो दिन आ ही गया। और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बहुत ही जबरदस्त क्लासिको होने वाला है। और ये दोनों टीमों के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट भी होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें इस क्लासिको में स्टेक के ऊपर लगी हुई हैं। रियल मैड्रिड की नंबर 1 पोजीशन जो इस वक्त ला लीगा में टेबल पे उन्होंने बनाई हुई है वो स्टेक के ऊपर है। और बार्सिलोना का ला लीगा में एक अकेली टीम ऐसी है जो कि अनबीटन है ला लीगा में, और उनकी ये सिचुएशन जो है वो स्टेक के ऊपर लगी हुई है। तो एक बड़ा गेम है। और चाहे कुछ स्टेक पे लगा हो या ना लगा हो, लेकिन दोनों टीम्स जो है वो एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश करती हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इस क्लासिको के अंदर लाइनअप्स क्या होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आप रियल मैड्रिड की जो टीम है वो तो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है। अगर आप उनके बॉस की बात करें और आप एंसिलोटी की बात करते हैं तो एंसिलोटी काफी ज्यादा जो है वो अपनी लाइनअप के अंदर चेंजेस लेके आते रहते हैं। डिफरेंट गेम्स के अंदर आपको डिफरेंट लाइनअप्स देखने को मिलती हैं और वो बिल्कुल भी हेसिटेंट नहीं होते प्लेयर्स को डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर खिलाने में और उनको नया रोल देने में। वो जो है काफी ज्यादा इस चीज का एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और उनके एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा कामयाब भी रहे हैं रिसेंट टाइम्स में। फॉर एग्जांपल अगर आप कामाविंगा की बात करते हैं तो वो एक ऐसे वर्सटाइल प्लेयर है और ऐसा वर्सटैलिटी उनकी उनके गेम के अंदर एंसिलिटी लेकर आए हैं कि उनको जिस पोजीशन के ऊपर भी चाहे वो खिला लेते हैं। कभी वो लेफ्ट बैक पे आपको खेलते मिलते हैं, कभी वो आपको सीडीएम पोजीशन पे खेलते हुए मिलते हैं, कभी आपको सीबी पोजीशन पे खेलते हुए मिलते हैं, कभी वो विंग के ऊपर भी आपको खेलते हुए मिलते हैं। तो इस लाइनअप को प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने है। वो ये है कि 4-4-2 की जो फॉर्मेशन है वो इस सीज़न के अंदर एंसुलिटी जो है वो खिला रहे हैं रियल मैड्रिड को। और 4-4-2 में अब क्या मिडफील्ड खिलाई जाएगी वो एक सवाल होगा। अब इस मैच में क्रूस को क्या स्टार्ट कराया जाएगा या मॉड्रिच को स्टार्ट कराया जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ जो हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि उनको नहीं स्टार्ट कराया गया क्योंकि गेम थोड़ी सी स्लो हो जाती है। थोड़े एजिड प्लेयर हो चुके हैं, वो शार्पनेस गेम में नहीं होती, तो दोनों में से किसी एक प्लेयर को वो स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा आप जानते हैं कि बेलिंगम को नंबर 10 पोजीशन पे खिलाया जा रहा है और उनके गोल्डन बॉय हैं वो। अभी तक जो टॉप पोजीशन के ऊपर रियल मैड्रिड बनी हुई है उसका मेन रीजन जो है वो बेलिंगम है। और ऑन द बॉल के साथ साथ ऑफ द बॉल मूवमेंट जो है उनकी वो बहुत ही जबरदस्त रही है। और ऐसी पोजीशनिंग है उनकी कि जिसकी वजह से जब भी अब रियल मैड्रिड मुश्किल में होती है तो वहां पर वो ऐसी पोजीशन पे होते हैं कि जहां पर वो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें। और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से वो इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं और टॉप ऑफ द लिस्ट में भी वो है जहां पे सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर बिलिंगम आपको नजर आएंगे। तो अब लाइनअप तो ये रियल मैड्रिड की मैंने बात कर दी। दूसरी तरफ बार्सिलोना के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि क्या लाइनअप लेकर आए, क्योंकि देखें इन अ गुड वे, इन अ गुड सेंस ये एक सवाल है कि बार्सिलोना कौन से 4 प्लेयर्स को चूज करेगा डिफेंस कराने के लिए और कौन से ऐसे प्लेयर्स होंगे 3 जो कि मिडफील्ड में बार्सिलोना को रिप्रेजेंट करेंगे क्लासिको में। क्योंकि रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखें तो अरोहो को राइट साइड की पोजीशन पे, राइट विंग की पोजीशन, सॉरी राइट बैक की पोजीशन के ऊपर खिलाया गया था ताकि वो विनी जूनियर को रोक सके और वो काफी सक्सेसफुल फॉर्मूला रहा था जावी का। लेकिन अब रिसेंट टाइम्स में कैंसिलो ने जब से ज्वाइन किया है तो अब क्या फॉर्मेशन होगी। और अभी जो जावी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उन्होंने भी ये बात की कि वो ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हो सकता है कि
क्रिस्टनसन और अरोहो को सेंटर बैक की पोजीशन पे खिलाएं। कैंसिलो एज यूजुअल जो है वो राइट बैक पे खेलेंगे और लेफ्ट बैक पे आपको बल्दे नजर आएंगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि वो रोमियो के साथ स्टार्ट करेंगे ताकि वो बलिंगम को रोकने की कोशिश करें, और उसके बाद गुंडोगन तो होंगे ही, और उसके साथ शायद गावी स्टार्ट करें। और फिर आगे जो फॉरवर्ड पोजीशन पे लेवेंडोस्की के बारे में खबर आ रही है कि उनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, और अराउंड 60 मिनट की गेम वो आराम रिस्क फ्री होकर आराम से खेल सकते हैं। और फिर फेलिक्स जो बार्सिलोना के मेरे ख्याल से गोल्डन बॉय हैं, और राइट साइड पे हो सकता है कि लामीन यमाल को स्टार्ट किया जाए ताकि जो कामाविंगा को थोड़ा सा टफ टाइम दिया जाए, और कामाविंगा लामीन यमाल को रोकने की वजह से वो ज़्यादा आगे एडवांस आके वो जो है वो बिल्डअप में सपोर्ट ना कर सकें। ये एक टैक्टिक्स हो सकती है। अब दोनों टीम्स जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, तो देखें दोनों टीम्स बड़ी नैरो विंस के साथ पिछले कुछ मैचेस जीती हैं। कोई कन्विंसिंग भी परफॉर्मेंस दोनों टीम्स ने नहीं दी, लेकिन ये बात है कि पहले दोनों टीम्स हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन के ऊपर जो है वो बनी हुई हैं। और वही बात है कि मुश्किल मैचेस इन्होंने खेले हैं, और मुश्किल मैचेस खेलने के बाद मुश्किल रिजल्ट्स निकाले हैं, बड़े नैरो रिजल्ट्स निकाले हैं। इस मैच को प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बार्सिलोना पिछली कुछ गेम्स में स्ट्रगल करती रही है, वो अपनी डिफेंस की वजह से स्ट्रगल करती रही है, और ऐसी टीम्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करती रही है जो कि कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग करते हैं, जो कि बड़ी क्लोज डिफेंडिंग होती है, बिल्कुल बांध के रख देते हैं, बिल्कुल नैरो होकर डिफेंस करती हैं टीम्स। वहां पर बार्सिलोना के लिए कुछ मुश्किल हुई है उनका डिफेंस खोलने के लिए। लेकिन रियल मैड्रिड ऐसी टीम है कि जो इतनी कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग नहीं करेगी, ऑर्गेनाइज डिफेंडिंग जरूर है उनकी, लेकिन इतनी कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग नहीं करेगी। और मुझे लगता है कि बार्सिलोना में ये एबिलिटी है, स्पेशली जो फिलिक्स के अंदर ये एबिलिटी है कि वो किसी भी डिफेंस को खोल सकते हैं। और अगर कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग ना की गई उनके अगेंस्ट, तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है रियल मैड्रिड को। अब रियल मैड्रिड 4-4-2 की जो है वो पोजीशन के ऊपर खेलती है। वहां पर अगर आप देखें तो जो अटैक में आपको नजर आएंगे वो विनी जूनियर या रॉड्रिगो, ये विनी जूनियर और रॉड्रिगो ही आपको दो प्लेयर्स आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और मुझे लगता नहीं है कि जोजिलो को स्टार्ट कराया जाएगा, जो कि मैं समझता हूँ कि जोजिलो को अगर स्टार्ट ना कराना काफी ज्यादा जो है वो एक गलती होगी एंसेलोटी की, क्योंकि वो डी के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक है और एयर में बहुत खतरनाक है वो। तो अगर उनकी एरियल एबिलिटी की जो है वो एडवांटेज नहीं लेंगे एंसेलोटी मैच के स्टार्ट में, तो मैं समझता हूँ कि बार्सिलोना जो है वो थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। और कैंसिलो क्योंकि वो बिल्डअप में सपोर्ट करते हैं काफी ज्यादा, तो जो अरोहो है वो मेरे ख्याल में राइट साइड के ऊपर जो है वो ज्यादा उनका फोकस रहेगा विनी को रोकने के लिए। और इस मैच में बार्सिलोना बहुत ज्यादा हाई प्रेस करके डिफेंड नहीं करेगा, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ये देखा कि बहुत जो मीडियोकर लेवल की टीम्स भी थी ला लीगा में, उन्होंने भी बार्सिलोना को बहुत ज्यादा तंग किया था, और काउंटर के ऊपर उन्होंने 2-3 पासेस के साथ ही आपको गोल स्कोर कर दिए थे। तो ये चीजों का ध्यान बार्सिलोना को रखना पड़ेगा। नो डाउट बार्सिलोना होम पर खेल रही है, और मैं ये समझता हूँ कि बार्सिलोना मेरे ख्याल से शायद 19-20 के फर्क से थोड़ी सी बेहतर फुटबॉल खेल रही है रियल मैड्रिड से। और रियल मैड्रिड जो है वो रिजल्ट निकालना जानती है किसी भी गेम में, और मैं समझता हूँ कि बार्सिलोना को शायद इस गेम में एडवांटेज होगा, और मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि बार्सिलोना ये गेम 2-1 से जीत जाएगी। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि बार्सिलोना जो है वो या रियल मैड्रिड क्या स्कोर लाइन जो है वो इस मैच से निकालेंगे। दूसरी चीज ये है कि बेलिंगम नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, विनी जूनियर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे रियल मैड्रिड के लिए। लेकिन रियल मैड्रिड एक ऐसी टीम है जो कि सरप्राइजेस देने में जो है वो माहिर है, और वो उनका कोई भी प्लेयर चाहे वलवर्दे हो, आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो टॉप डी पे ऐसी शूट मारते हैं कि गोल हो जाता है। बिलिंगम में ये एबिलिटी है, क्रूस में ये एबिलिटी है। अब समटाइम्स मॉड्रिच आपको इस तरह के गोल्स करके जो है वो हैरान कर देते हैं। तो उनको प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जबकि बार्सिलोना जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी फेलिक्स के ऊपर, लेवेंडोस्की के ऊपर। अगर उनको स्टार्ट कराया जाएगा तो ये चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग हो सकती है बार्सिलोना के लिए भी। तो बार्सिलोना को भी जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है वो क्लिनिकल होना पड़ेगा गोल्स के सामने, जिस तरह पिछली कुछ गेम्स में हमने देखा कि वो इतने ज्यादा क्लिनिकल नहीं रहे थे। जो फिलिक्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, कैंसिलो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, और डिफेंस के अंदर मुझे लगता है कि क्रिस्टियनसन और अरोहो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और उसके बाद अगर गावी को स्टार्ट कराया गया तो वो
और गुंडोगन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं प्ले मेकिंग में और चांसेस क्रिएट करने में। तो मैं इस गेम को 2-1 प्रिडिक्ट करता हूँ बार्सिलोना की फेवर में। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या प्रिडिक्शन है